राधे राधे गुरु जी। जी मैं महाराष्ट्र आया हूँ। अभी हम मनुष्य में जीवन में कर्म कर रहे हैं, पशुओं में वो भोगना पड़ता है क्या? अभी कर्म कर रहे वो गलत हो क्या अच्छा हो? अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो भी कर्म आप करते हैं चाहे वो अच्छा हो या बुरा, यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं तो वह आपको पुण्य के रूप में प्राप्त होंगे, और यदि आपने बुरे कर्म किए हैं तो वह पाप के रूप में प्राप्त होंगे। और पाप का फल दुख है, पुण्य का फल सुख है। जो कर्म करते हैं वही कर्म पाप पुण्य के रूप में तैयार हो जाते हैं। आपका कर्म ही पाप बन जाता है, बुरा कर्म, और सही कर्म पुण्य बन जाता है। जैसे आपने किसी को रोटी दे दी, भोजन करा दिया, वो कर्म पुण्य हो गया, और किसी से रोटी छीन ली, वो कर्म पाप हो गया। भोगना पड़ता है। वो समर्पण कर दोगे भगवान के चरणों में, आत्म पूरे भगवान के बन के रहोगे, तब फिर नहीं भोगना पड़ेगा। और हम भगवान के अंश है, और भगवान हमको अलग क्यों किया उनसे? जैसे गंगा है, आपके घर में गंगा जल है कि नहीं है? तो गंगा तो एक है, बहती हुई गंगा, लेकिन सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा पानी, एक एक कैन, एक एक लीटर, 2-2 लीटर अपने अपने घरों में ले आए। तो जो घरों में पानी लाए वो क्या है? वो गंगा है कि गंगा का अंश है? गंगा। बोलो क्या गंगा है? वो गंगा है कि गंगा का अंश है? गंगा है। गंगा तो फिर हरिद्वार में फिर क्या है? यदि वो गंगा है, वो गंगा का क्या है? अंश है। जो आपके घर में गंगा जल है उसमें यदि कुत्ता मुंह डाल दे, सुअर मुंह डाल दे, तो वो गंगा जल अशुद्ध हो जाएगा। लेकिन बहती गंगा में तो खूब सुअर नहा रहे होंगे, खूब लौट रहे होंगे, तो वो बहता हुआ पानी तो अशुद्ध नहीं होता। उसी तरह, क्योंकि वो गंगा का अंशी है, वो अंशी, और ये जो आपके घर में जल है वो गंगा का अंश। ऐसे ईश्वर अंशी हैं और हम सब ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो हम ईश्वर के अंश हैं। तो जब हम अंश हैं तो अब आपने कहा कि ईश्वर से हम अलग क्यों हुए? भगवान ने आपको अलग इसलिए किया कि जाओ संसार में अच्छे काम करो। जैसे आपने अपने बेटे को कहा कि बेटा जाओ 100 रुपए लो और बाजार से जरा पके पके केला, आम, अंगूर लेके आओ, जाओ। आपका बेटा गया 100 रुपए में और उसने जाके सट्टा खेल लिया, 100 रुपए में कुछ गलत काम कर लिया, या 100 रुपए उड़ा दिए, बर्बाद कर दिए। आपने वापस कहा चल बेटा मैंने तुझे बाजार भेजा था 100 रुपए देके, जरा लाओ, केला लाए हो, सेब, अनार, एप्पल वगैरह जो भी लाए हो। अरे पिताजी हम नहीं लाए। फिर आप क्या बोलोगे? पैसे वापस करो। तो उसके पैसे भी खर्च हो गए संसार में। ऐसे ही आपको ईश्वर ने भेजा है, जाओ अच्छे अच्छे कर्मों के फल वापस लाओ। लेकिन आप यहाँ आते हैं संसार के पाप में, छल में, चुगली, निंदा, कपट में अपना 100 रुपये बर्बाद कर देते हैं। 100 रुपये मतलब 100 साल का जीवन, 100 साल की जिंदगानी सबको मिलती है, लगभग 100 साल की। लोग उड़ाते हैं। कोई शराब पीने में जिंदगी बर्बाद कर रहा है, कोई पराई औरत के चक्कर में बर्बाद कर रहा है। अब ये एक लड़के एक लड़का को हो गया प्यार, वो लड़की ने दे दिया धोखा, लड़का ने आत्महत्या कर ली। जब आत्महत्या की तो भगवान के पास गया। भगवान ने कहा क्यों भाई, कैसे आए? बोले प्रभु ये लड़की से प्यार हो गया था, हम आत्महत्या करके आए। भगवान ने कहा पागल, यमराज जी ने 2-4 कोड़े और जमाए। पागल, मैंने तुझे अच्छे कर्म करने के लिए भेजे थे, मानव जीवन दिया था। 84 लाख योनियों में सबसे बेहतर जीवन मानव शरीर है। ये दिया था कि जाओ तुम किसी को भूखे को रोटी खिलाओ, किसी के आंसू पहुंचो, किसी का भला करो। इसलिए थोड़ी दिया था कि लड़की के चक्कर में तुम मर के आ जाओ। सारी जिंदगी की नरक यातना 84 का चक्कर और मिलेगा तुम्हें। इसलिए जीवन मिला है अच्छे कामों के लिए। इसलिए ईश्वर ने भेजा है आपको, मेरे को, कि जाओ बेटा, अनिरुद्धाचार्य को भेजा भगवान ने, जाओ वृंदावन में सब भक्त आते हैं और सबको भोजन की व्यवस्था करो। सबकी भोजन की व्यवस्था गौरी गोपाल में है, तो मेरे को भेजा है, जाओ वृद्ध माओं की सेवा करो, जाओ बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाओ, जाओ गायों की सेवा करो, जाओ सेवा करना सब चीजों की। तो हो रही है सेवा।
तो हम सेवा करने आए। अब हम जाएंगे मर के तो हम हिसाब देंगे कि प्रभु हमने वृद्ध माओं की सेवा की, हमने सबकी सेवा जितनी बन पड़ी सेवा की। आपने 2 हाथ दिए थे, इन 2 हाथों से मैंने गले नहीं दबाए, मैंने वृद्ध माओं के पांव दबाए हैं। ये वाणी दी थी, इस वाणी से मैंने गाली नहीं दी, कथा सुना सुना के लोगों को मोटिवेट किया और शराब दारू छुड़ाई, लोगों को जीवन दिया। आपने मुझे पांव दिए, मैंने पांव से किसी को मारा नहीं। इन पांव से चल करके मैं बिहारी जी का दर्शन करने जाता हूँ, जगन्नाथ जी चला जाता हूँ, दर्शन कर आता हूँ। भगवान आपने मुझे वाणी दी, मैंने वाणी से कथा सुना सुना के सेवा की है समाज की। आंखें दी, प्रभु आपका दर्शन किया। तो जो जीवन में दिया है ईश्वर ने, शरीर में, बॉडी में, मैंने उसका एक एक चीज का सदुपयोग किया। बताइए मैं कौन सी इंद्री का दुरुपयोग करता हूँ? आप लोग मेरी उम्र के कितने लड़के दारू पी के पड़े हैं? मैं भी दारू पी सकता हूँ, नहीं पीता। दारू पी के क्यों पैसा बर्बाद करूं? जीवन मैं जान गया कि जिंदगी अनमोल है। ये बच्चे जान नहीं पाए कि जिंदगी अनमोल है, इसीलिए बर्बाद कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, लड़कियों के चक्कर में बर्बाद हो रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं। जो उम्र समाज की सेवा में जानी चाहिए, जो अच्छे कामों में लगनी चाहिए, वो उम्र मौज मस्ती में लग रही है। ये समझ ही नहीं रहे हैं कि जिंदगी मौज मस्ती के लिए नहीं मिली। मौज मस्ती भी ठीक है, मैं भी देखो आपके साथ कभी हंस लेता हूँ, मस्ती कर लेता हूँ, मैं भी आनंद से रहता हूँ। मैं ये थोड़ी कहता हूँ तुम रोते ही रहो, हंसो, मैं भी खुश हूँ, लेकिन जीवन को बर्बाद ना करो। पैसे दिए हैं 4 पैसे ईश्वर ने, अब तुम शराब पी जाते हो, बकरा खरीद के ले आए, मांस खा लिया। पैसे देके तुमने किसी की जिंदगी खरीद ली। बकरा कितने का मिलता है? 2000 का, 5000 का, 10,000 का। काट दिया। 10,000 रुपए में यदि किसी की जिंदगी आप वापस दे सकते हैं तो मैं आपको 20,000 दे रहा हूं। लौटा दो उस बकरे की जिंदगी, नहीं लौटा सकते। जब आप किसी की जिंदगी दे नहीं सकते तो उसकी जिंदगी छीनने का अधिकार आपको किसने दिया है? क्यों मार रहे हो? क्यों जीवन का, समय का की बर्बादी कर रहे हो समय की? इसलिए बेटा मैं तो देखो आपकी लगभग उम्र का हूँ। यहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त भाई मेरी उम्र के बैठे होंगे। मेरी 35 साल का हूँ मैं, और ये सारी सेवाएं आप सब देख रहे हैं। तो जीवन का एक ये भी हिस्सा है, और जीवन का एक वो भी हिस्सा है कि क्लबों में जाके और रात रात मुन्नी बदनाम हुई पर डांस करो। वो पहलू भी है, और एक पहलू ये है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या बनना है, किस दोनों रास्ते आपके लिए हैं। ईश्वर ने सब कुछ बनाया, अच्छाई बनाई, बुराई बनाई, धर्म बनाया, अधर्म बनाया, दिन बनाई, रात बनाई, आकाश बनाया, पाताल बनाया, माँ बनाई, पिता बनाया, भाई बनाया, बहन बनाई, स्त्री बनाया, पुरुष बनाया, जलचर बनाए तो थलचर बनाए, उड़ने वाला बनाए तो रेंगने वाला बनाए। ईश्वर ने बैलेंस किया पूरी प्रकृति को। अब आपको ये देखना है कि आप अपने को बैलेंस कर पा रहे हो कि नहीं, आप सही दिशा पे चल पाए कि नहीं, क्योंकि आपको हर कार्य का हिसाब ईश्वर को देना पड़ेगा। तो आप कौन है? ईश्वर के अंश। क्यों आए हो? अच्छे काम करने आए हो। ये उत्तर है आपका। समझ में आई? समझ में। क्या समझ में आया? अच्छे काम करने, इसलिए आए हो, इसलिए आए हो ना? नाम जप करने के लिए, भगवान का नामस्मरण, सेवा कर। क्या करोगे? नाम जप करना। हाँ। पर क्या करते हुए? भला कीजय भला होगा, बुरा कीजय बुरा होगा, भला कीजय बुरा कीजय। वही लिख लिख कर क्या होगा, यहीं सबको चुकाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना।